अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आप लोग की दुआओं से हम लोग भी अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और नए ब्लॉग के साथ आ गई हूँ। ये कुछ दिन पहले की क्लिप है जब अम्मी इधर ही थी दुबई में हम लोग के साथ। उसके बाद वो इंडिया चली गई थी, तो तब अम्मी ने मतलब पूरी बनाई थी। इसको हम लोग तो गुजिया बोलते हैं, वो लोग पूरी बोलते हैं। तो मेरे हस्बैंड की कुछ फरमाइश थी जो अम्मी बचपन में बना के दिया करती थी, तो हस्बैंड की वही फरमाइश थी कि बना के दीजिए, तो वही बना रही हैं। वो गुजिया जिस तरह से होता है ना, गुजिया के जैसे बनाते हैं। हम लोग के साइड क्या, यूपी के साइड, नॉर्थ के साइड खोया भरते हैं अंदर ना, खोया और ड्राई फ्रूट्स। और तो इसमें अम्मी ने नारियल, वो जो सूखी हुई नारियल कद्दूकश की होती है वो, और सारे ड्राई फ्रूट मिक्स करके उसको भरते हैं। तो वही अम्मी गुजिया बना रही थी, और मैं इधर अम्मी हॉल में बैठ के बना रही थी, और मैं इधर किचन में फ्राई करती जा रही थी। तो देखिए कितने बड़े बड़े माशाल्लाह से गुजिया बने हैं। पूरी, चौबे की पूरी बोलते हैं इसको। तो बना के दिया था अम्मी ने, बना के गई थी, मतलब जब जाने से पहले अम्मी बना के गई थी हम लोगों के लिए। तो मैंने सोचा कि ये क्लिप लगा दूँ, कुछ दिन पहले का क्लिप था और मैं तब डालना भूल गई थी, तो मैंने सोचा मैं इसको लगा देती हूँ इस वीडियो में। और बच्चों की फरमाइश होती है ना, मतलब बच्चे जो बचपन से खाए रहते हैं अपनी माँ के हाथ का खाना, तो फिर वो हमेशा से याद रहता है। तो वही अम्मी बनाती थी छुट्टियों में बच्चों के लिए, तो खाते थे हस्बैंड लोग। तो वही हस्बैंड को याद आया तो बोले बना के दो अम्मी, तो अम्मी बना के दी थी। और जाने के 2-3 पहले, इंडिया जाने के 2-4 दिन पहले अम्मी बना के रख के गई थी। फिर उसके बाद अम्मी इंडिया चली गई थी। तो देखिए इस तरह से इसको फोल्ड कर रही हैं हाथ से, और बहुत अच्छे से उसको फोल्ड कर रही थी, और मेरे से तो नहीं हो रहा था। और हम लोग को तो मशीन की से फोल्ड करने की आदत होती है। और इसको ना खीर के साथ खाते हैं, तो मैंने इसमें खीर बनाई थी। ये देखिए चावल की खीर मैंने बनाई थी, और इसको खीर के साथ खाने में ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है खीर के साथ पूरी खाने का। तो ये देखिए ये खीर है, और मेरे देवर लोग भी आए हुए थे, तो सबके लिए मैंने खीर बना के, और साथ में ये पूरी ही देखिए पूरी रखा हुआ था। तो सबने खाया, माशाल्लाह से सबको बहुत पसंद आया था। और यहाँ पे देखिए आज हस्बैंड को थोड़ा सा चेंजेस करने का मन हो रहा है। वो इधर का प्लांट उधर लगा रहे, उधर का प्लांट इधर लगा रहे। मैं ना वो जो नेचुरल प्लांट होते हैं ग्रीन वाले, वो मैं पहले लगाया करती थी। फिर जब गर्मी आती थी ना, सूख जाते थे, तो फिर मेरा मन हट गया प्लांट लगाने का। तो मैंने आर्टिफिशियल इस तरह से प्लांट लगाया हुआ है। तो घर के कुछ कहीं कहीं पे मैंने रखा हुआ है, तो बस उसको चेंज कर रहे, इसको उठा के उधर रख रहे, उसको उठा के उधर रख रहे। मैं बोली कि क्यों चेंज कर रहे हैं, बोले कि अभी जगह चेंज कर देते हैं ना, इसको उठा के उधर रख देते हैं, उसको उठा के इधर रख देते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट लुक देगा। तो देखिए इस तरह से मैंने आर्टिफिशियल कुछ ग्रीन रखा हुआ है प्लांट्स, जो कि देखने में अच्छा लगे, क्योंकि ग्रीनरी रहती है घर में ना, तो फिर बहुत अच्छा लुक आता है। भले वो आर्टिफिशियल हो, भले वो नेचुरल प्लांट हो। तो यहाँ पे बस मेरे पास एक मनी प्लांट है जो कि मैंने रखा हुआ है। वो कभी बढ़ता है, और कभी फिर हम लोग कहीं चले जाते हैं ना छुट्टियों में, तो फिर वो छोटा हो जाता है, मतलब पानी वानी देते नहीं है। तो उसमें मैंने हस्बैंड से कहा इसमें नई मिट्टी डाल दीजिए, और बड़े से पॉट में इसको थोड़ा लगा दीजिए, और कुछ सपोर्ट लगा दीजिए, तो वो बढ़ेगा। तो पुरानी मिट्टी मैंने सारी हटा दी है, और देखिए नई मिट्टी हस्बैंड लगा रहे हैं मनी प्लांट में, ताकि वो बढ़े। ये प्लांट मेरे पास काफ़ी दिनों से, बीच में माशाल्लाह से खूब अच्छा बड़ा हो गया था। फिर हम लोग किधर चले गए थे, तो इसको सही इसकी केयर नहीं हो पाई, तो वापस से इसकी कुछ डंडियाँ सूख गई थी। देखिए अभी इस तरह से कुछ है। तो अच्छा लगा कि हस्बैंड चलो अपना कुछ इंटरेस्ट ले रहे हैं। वैसे तो इतना बिजी रहते हैं, उनको घर के उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता। जब भी मगर वो कुछ करते हैं ना, तो मैं उसको रिकॉर्ड कर लेती हूँ, और मैं वीडियो में क्लिप में डाल देती हूँ। बस वो मतलब क्योंकि पहले वो बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहते थे घर की, मगर अब उनको टाइम नहीं मिल पाता, बहुत बिजी रहते हैं। तो जब भी थोड़ा बहुत भी करते हैं ना, मैं रिकॉर्ड करके डाल देती हूँ। तो मैं ये देखिए नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। मैं यहाँ पे ना आज कुछ बनाने का सोच रही थी, कुछ ऐसा जो कि हेल्दी हो और बच्चे खा लें। और थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे जो है वो
ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाते नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि आजकल ये इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है रेसिपी, तो मैंने सोचा कि डाल दूँ। ये देखिए चने की दाल का वो जो चना होता है ना, जिससे हम लोग नारियल वगैरह बनाते हैं डोसे के साथ, ये वो वाला चना है। ये मेरे पास इंडिया से ही आता है, तो मेरा मतलब 2-2 किलो ऐसे इस तरह से मैं मंगा लेती हूँ, तो मेरा चल जाता है। क्योंकि हम लोग डोसे के साथ चटनी बनाते हैं ना, तो ये वो वाला चना है। तो इसको अच्छे से मैंने भून लिया है, और चने में काफ़ी कैल्शियम होता है, काफ़ी ताकत होती है। तो मैं ऐसी कुछ डिश बना रही हूँ जिसमें काफ़ी कैल्शियम हो। यहाँ पे देखिए मैंने वाइट तिल ली है। तो मैं आज यहाँ पे ना ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाने जा रही हूँ, जो कि सिर्फ इसमें ड्राई फ्रूट्स नहीं होंगे, कुछ और भी डिफरेंट चीज़ें होंगी। तो ये देखिए यहाँ पे वाइट तिल ली है मैंने ज़्यादा। इस वाइट तिल में भी बहुत सारा कैल्शियम होता है, और मैंने भी डॉक्टर को दिखाया था, तो डॉक्टर ने भी मुझे बहुत मतलब काफ़ी सारी चीज़ों की डेफिशिएंसी बता दी है, जैसे आयरन की, हीमोग्लोबिन कम है और कैल्शियम वगैरह कम है। तो मैंने सोचा चलो मैं कुछ ऐसा बनाती हूँ जो कि दवा के साथ साथ, मतलब काफ़ी सप्लीमेंट्स भी दिया था डॉक्टर ने मुझे, हीमोग्लोबिन का दिया, आयरन का दिया, कैल्शियम की टेबलेट, विटामिन डी की। तो बहुत सारी चीज़ों की डेफिशिएंसी हो गई, डॉक्टर ने मुझे दिया। तो मैंने सोचा चलो वो दवाओं के साथ साथ मैं कुछ घर का ही बनाती हूँ। तो मैंने बादाम भी, आपने देखा मैंने बादाम रोस्ट कर लिया। यहाँ पे मेरे पास काजू थे, थोड़े ही पड़े हुए थे, तो जो जो चीज़ें मेरे पास थी तो मैंने वो सब डाल दिया इसमें। काजू है, अखरोट है, तो ये सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। मतलब जो जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स है ना, वो इसमें डाल सकते हैं। इसका कुछ वो नहीं है कि आपको ये चीज़ डालना ही ज़रूरी है। तो देखिए बादाम मेरे पास ज़्यादा थे, तो बादाम मैंने लिया हुआ है। आधा किलो से कम है, पूरा हाफ के जी नहीं है, हाफ के जी से कम है। और थोड़े थोड़े से काजू अखरोट हैं। और यहाँ पे मेरे पास बीज पड़े हुए थे, सीड्स, जैसे कि मैंने इसमें लिया है सनफ्लावर सीड, और तरबूजे का जो ग्रीन वाला जो सीड होता है वो है, और मेलन सीड लिया है। मतलब मैंने खरबूजे की सीड, तरबूज की सीड और सनफ्लावर की सीड लिया है। तो ये भी मेरे पास थोड़े थोड़े थे, तो इसको मैंने अच्छे से सबको भून लिया है। और भून के ना मैं सबको पीस लूँगी। पीस इसलिए रही हूँ इसको, चाहे तो आप हल्का मतलब वो कर सकते हैं, हल्का हल्का से इसको चॉप कर सकते हैं, तब भी लड्डू बन जाएगा। मगर मैं पीस रही हूँ इसलिए ताकि बच्चे खाएं, क्योंकि बच्चे हमेशा, हम लोग तो खा लेते हैं मगर बच्चे नहीं खाते हैं। वो बोलते हैं ये क्या है मम्मा, वो क्या पड़ा हुआ है, मैं नहीं खाऊंगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं पीस देती हूँ सारी चीज़ें। और देखिए तल मखाना भी मैंने पीस दिया, इसमें तल मखानों को भी अच्छे से रोस्ट करके पीस दिया है। और यहाँ पे थोड़े से गोंद थे, तो गोंद को भी मैंने अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे घी में। तो ये देखिए पैन बड़ा था और घी फैला हुआ, तो सही से भुन नहीं रहा, तो मैंने पैन को टेढ़ा कर दिया। और सारी चीज़ें मैं यहाँ पे पीस रही हूँ। पीस लेंगे ना तो फिर वो एकदम पाउडर के फॉर्म में हो जाएगा और लड्डू बनेगा, तो उसमें पता नहीं चलेगा क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं, तो शायद बच्चे खा लें। तो इस वजह से मैं पीस रही हूँ यहाँ पे सारी चीज़ें। बस थोड़ा सा पहले बना के देख रही हूँ कि क्या बच्चे खाते हैं नहीं खाते हैं। अगर खाएंगे तो फिर मैं बाद में फिर से बना दूँगी, और हम लोग भी थोड़ा ट्राई कर लेंगे कैसा है और किस तरह से बन रहा है। तो बस थोड़ी सी मेहनत लगती है, मगर काफ़ी हेल्दी होता है। और सब चीज़ों को मैंने पीस लिया है, और पीस के ना एक बर्तन में सब इकट्ठा मैंने कर लिया है। और यहाँ पे देखिए मैं एक साइड में ये सब काम कर रही थी, तो ये हमारी जो बास्केट है, पुरानी बास्केट थी वो ख़राब हो गई थी, मैंने फेंक दिया। तो ये नई बास्केट है, प्याज और जिसमें आलू वगैरह रखते हैं, तो फिर वो रखी हुई थी। तो जाहिद को बोला, तो जाहिद ने खुद ही से मुझे बोला मम्मा मैं इसको फिक्स कर दूँ क्या। मैंने बोला नहीं पापा करेंगे। मुझे लगा कि शायद वो नहीं कर पाएगा, तो बोला नहीं मम्मा मैं कर लूँगा, मैं आपको करके बताता हूँ। तो देखिए वो पापा के बॉक्स में से स्क्रू ड्राइवर लेकर आ गया और इसको फिक्स करने बैठ गया। तो अच्छे से, मतलब उसको पता था किस तरह से कहाँ पे स्क्रू लगाना है, क्या करना है, वो कर रहा था। क्योंकि अक्सर ना इन लोग की गाड़ियाँ वगैरह टूटती थी, तो पहले तो इनके वेट में रखी रहती थी। जैसे ही ऑफिस से आते थे ना, पापा ये मेरा ये टूट गया है बना दीजिए, इनके पापा बनाते थे। अभी क्या हो गया, जायद खुद से ही वो फिक्स कर लेता है कार वार। तो इसको समझ में आ गया कैसे स्क्रू, जब बहुत ज़्यादा टूटा फूटा रहता है तो नहीं कर पाता है, वैसे कार वर्ड छोटा मोटा टूटा फूटा रहता तो वो कर लेता। देखिए माशाल्लाह से उसने पूरा फिक्स कर दिया। मैंने थोड़ा हेल्प लगाया पकड़ने में, तो मैंने कहा मैं ये आलू वगैरह रख देती हूँ इसमें। और ये पहले से लगा हुआ था नीचे सिल्वर पेपर, तो मैंने उसको हटा के मैंने इसमें भी गोल्डन पेपर लगाया। और मैं सारी प्याज को यहाँ पे रख रही हूँ, छिलके वगैरह हटा कर, क्योंकि फिर छिलके से गिरता रहेगा, फैलता रहेगा किचन का, जहाँ बास्केट रखेंगे ना उसके पास। तो मैंने सारे छिलकों को हटा के प्याज को रख दिया है। और ये देखिए
तो यहाँ पे देखिए बन के रेडी हो गई है हमारी बास्केट प्याज और आलू की। और देखिए बच्चे देखते देखते समझदार हो जाते हैं, हम लोग को पता भी नहीं चलता, शायद ने बना दिया। मैं यहाँ पे आपको दिखा रही थी कि बाहर की धूप देखिए इतनी तेज़ है, और ये धूप जो है पूरी मेरी किचन की बालकनी के बाहर की है, और पूरी धूप जो है ना पूरी अंदर किचन तक आती है, पूरे फ्रिज में। और आधे दिन के बाद किचन इतना गर्म हो जाता है, किचन में आने का दिल ही नहीं होता है, इतनी ज़्यादा इसमें। तो मैं सोच रही थी इधर ना पर्दा ऐसे लगा दूं, क्योंकि बालकनी में ऊपर हम लोग ने कुछ बॉक्स वॉक्स में पैक करके रखे हैं चीज़ें, तो उसमें क्या हो रहा है कि कबूतर लोग ने ना पूरा घर ही बनाया हुआ है अपना, और इतनी गंदगी करते हैं। और ये कई दफ़ा से हो रहा है, अंडे देते हैं, फिर बच्चे आते हैं, वहाँ पे बच्चे रहते हैं, फिर वो बच्चा उड़ जाता है, फिर दूसरी बार फिर अंडा दे देते हैं। तो ये इस वजह से काफ़ी बालकनी फैली रहती है, तो हम लोग ने सोचा एक पर्दे डाल दूँ। और ये नेक्स्ट डे का है क्लिप। और मैंने आधा तो मैंने आपको दिखाया कि मैंने सारे जो भी ड्राई फ्रूट्स मेरे पास थे वो मैंने उसको मतलब भून लिया था, भून के पीस के रख दिया था। अभी तक लड्डू तैयार नहीं हुए। तो यहाँ पे हस्बैंड से मैंने वो मंगाया हुआ था खजूर, और टीवी देखते देखते सुबह नाश्ते के बाद मैं लेके बैठ गई कि मैंने कहा कि उसमें से मैं सीड्स निकाल देती हूँ, बीज निकाल देती हूँ खजूर में से। तो करने के बाद मैं आराम से सारे बीज निकाल लिया मैंने। और मेरे पास फ्लैक्स सीड्स नहीं थी, तो फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स, इन दोनों को भी मैं भून रही हूँ, इन दोनों को भी मैं उसमें ऐड करूँगी। अलसी के तो फ़ायदे सभी लोग जानते हैं कितना फ़ायदेमंद होता है। अलसी थी नहीं मेरे पास, तो मैंने अलसी और खजूर मंगाया था हस्बैंड से, और इसको मैं इसमें मैंने ड्राई रोस्ट किया है। अब मैं घी में, देसी घी में, मैं जो खजूर की जो मैंने बीज निकाली थी ना, वो खजूर मैं इसमें फ्राई कर रही हूँ घी में। इसको पीसना नहीं है खजूर को, ये अपने आप एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे, नरम हो जाएंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, आप देखते रहिए। ये देखिए घी में फ्राई करते करते धीमी आंच पे कितना सॉफ्ट हो गया, हलवे की जैसे इसका कंसिस्टेंसी हो गई है। तो इसको मतलब पीसने की ज़रूरत नहीं है। एकदम कड़क वाला खजूर नहीं लीजिए, जो थोड़ा मुलायम होता है ना, वो वाला खजूर ही यूज़ करिएगा अगर आप लोग बनाना चाह रहे हैं तो देखिए इस तरह से हो जाएगा। अब इसमें मैंने खजूर मिक्स कर लिया है, और वो जो मैंने चिया सीड्स और अलसी जो मैंने अभी भून के पीसा है, वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। तो अब इसमें मैं खजूर भी ऐड करूँगी, और खजूर ऐड करने के बाद इसमें मैं लड्डू सब मिक्स करके इसका लड्डू बनाऊँगी। ये देखिए, ये खजूर इस तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। और ना जब ये खजूर मिक्स होता है ना, इसमें खजूर का ये जो है, तो अच्छे से वो आराम से आपका जो लड्डू है ना, आराम से फॉर्म हो जाएगा। क्योंकि ये गीला हल्का सा गीला फॉर्म में है ना खजूर, तो घी मुझे थोड़ा सा कम लग रही थी, तो मैंने ऊपर से इसमें घी डाल दिया। घी भी मेल्ट हो जाएगा क्योंकि खजूर गर्म है ना, तो घी इसमें मेल्ट हो जाएगा। तो सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर लिया है। यहाँ पे मैंने दूसरा बैच भी खजूर का मैंने डाल दिया, पहले आधा डाला था, फिर दोबारा से फिर आधा डाला है खजूर। और देखिए इसको भी अच्छे से मैंने वो कर लिया है। और मैंने 2 जगह मैं बना रही हूँ, देखिए 2 अलग अलग मैंने बर्तन में रखा हुआ है। एक में मैंने खजूर ज़्यादा ऐड किया है, क्योंकि इसको सिर्फ खजूर का जो है वो मैं हम लोग के लिए बना रही हूँ, मैं मेरे और हस्बैंड के लिए। इसमें सिर्फ खजूर है। दूसरे वाले में मैंने थोड़ा कम खजूर डाला था, तो उसमें मैं ना थोड़ा सा शुगर भी ऐड करूँगी, ताकि बच्चों को सिर्फ खजूर का टेस्ट नहीं आए। और फिर बच्चे, मैं नहीं चाहती कि वो लोग कोई भी बहाना करें ना खाने का, क्योंकि मैं तो ट्राई कर रही हूँ कि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। बच्चे अगर खा लेंगे तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी ना। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ब्राउन शुगर रखा था, तो मैंने वाइट शुगर की बजाय मैंने ब्राउन शुगर ऐड किया है। इसमें कम खजूर इसमें मैंने डाला था, तो इसमें थोड़ा सा मैं ब्राउन शुगर भी ऐड कर रही हूँ, ताकि बच्चों लोगों को ना वो शुगरी टेस्ट आए और बच्चे लोग फिर खा सके। और देखिए अच्छे से ये एकदम सारी चीज़ें मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा घी कम लग रहा था, तो मैंने इसमें और थोड़ा घी डाला है। आप अपने हिसाब से घी डाल सकते हैं, कम घी डालना है, ज़्यादा घी और इससे भी ज़्यादा घी डालना है तो वो भी डाल सकते हैं। अच्छे से सारी चीज़ें देखिए एकदम मिक्स हो गई हैं, इसका कलर भी चेंज हो गया है खजूर और शुगर डालने की वजह से। वाइट शुगर भी डाल सकते हैं। वाइट शुगर, मेरे पास ब्राउन शुगर रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसमें यूज़ कर लेती हूँ। और देखिए कितने अच्छे से लड्डू बन जा रहा है। बहुत ज़्यादा भी घी नहीं डाला है इसमें, आपने देखा था। और इसमें देखिए क्योंकि खजूर भी पड़ा हुआ है ना, तो उसकी वजह से आराम से लड्डू बन जा रहे हैं। और बहुत ही जल्दी बन गया, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगी। अपना दूसरा काम करते करते भी मेरा ये काम लड्डू भी बन गए और पता नहीं चला। तो ये अलग से मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें चीनी मिली हुई है। दूसरा वाला जो मैंने बनाया है वो सिर्फ खजूर में बना रही हूँ, ताकि हस्बैंड ऑफिस में लेके चले जाएं। कभी उनको टाइम मिला, भूख लगी शाम वाम में, वो खा सकते हैं, या शाम को
आते हैं तो ऑफिस के आने के बाद खा सकते हैं। तो यहाँ देखिए लड्डू मेरे ईजिली बन जा रहे हैं। अपने से आप छोटा कितना बड़ा साइज़ रखना है उस हिसाब से बना सकते हैं बच्चों के लिए। तो देखिए ये बन के रेडी हो गए हैं लड्डू। अब इनको मैं एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दूँगी। लड्डू बन गया था मेरा। फिर मैं आ गई थी रूम में। देखिए रूम का जो ऊपर का शेल्फ होता है ना वो इतना गंदा हुआ था, मुझे याद भी नहीं मैंने लास्ट टाइम ये वाला शेल्फ कब साफ़ किया था, क्योंकि ये ऊपर का है तो मेरा हाथ पहुंच नहीं पाता है वहाँ पर, और चेयर पे भी चढ़ो ना तो आगे आगे ही हाथ पहुंचता है, पीछे की साइड हैंड नहीं पहुंच पाता। नीचे की देखिए पूरी ऑर्गेनाइज्ड है, सब चीज़ जगह पे रखी हुई है। ऊपर की साइड ऊपर पड़ जाता है काफ़ी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना, और मैं हमेशा हस्बैंड को ही बोलती थी कि वो अरेंज करो इधर, बीच हस्बैंड को भी नहीं बोली मैं, तो काफ़ी ज़्यादा मैसी हो गया था। तो मैंने सोचा आज मैं ना लेडर लगा के खुद ही चढ़ के खुद ही सब पूरा सफाई करती हूँ। देखिए मैंने लेडर रखा है और मैं चेक कर रही हूँ क्या क्या रखा है। कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ चीज़ें हम लोग रख देते हैं और छोड़ देते हैं कि चलो इसकी ज़रूरत नहीं है और रख दो पीछे के साइड, देखा जाएगा। तो ऐसी ही चीज़ें देखिए पीछे पीछे पड़ी, और मुझे याद भी नहीं था कि क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये देखिए मेरा ज्वेलरी बॉक्स है। जब मैं स्टार्टिंग में शादी के बाद इसमें अपनी ज्वेलरी रख दी थी, बाद में मैंने इसको हटा के ऐसे ही रख दिया है। और देखिए खाली खाली बॉक्सेस पड़े हुए हैं, फालतू में मतलब जगह छिकी हुई है और चीज़ें ऐसे पड़ी हुई हैं और बस रख के भूल जाते हैं, याद भी नहीं रहता कि हाँ ये सामान ऊपर रखा था। और ये देखिए नया एक ज्वेलरी बॉक्स एकदम नया है, हस्बैंड ने एक ऐसी ला के मुझे दिया था कि अपने कुछ भी ज्वेलरीज वगैरह इसमें रख सकते हो, मगर मैंने इसको कभी यूज़ ही नहीं किया, ये ऐसे कि ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये देखिए रिंग्स वगैरह, ईयरिंग्स वगैरह रखने के लिए कितना अच्छा ये बॉक्स है। दिया था इन्होंने, कई साल हो गए मगर मैंने इसको यूज़ ही नहीं किया। मैंने इसको रख दिया था उठा के कि शायद कभी यूज़ करूँगी, मगर फिर याद ही नहीं रहा। और देखिए अभी देख रही हूँ तो याद है, अच्छा ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे उठा के रखी हैं, वो जो शादियों में पहनने वाले जो चीज़ें होती हैं, तो वो सब मैं इधर रख दी। और अब याद आ रहा है कि अच्छा ये चीज़ इधर पड़ी हुई है, ये बड़े बड़े जो ईयरिंग्स होते हैं शादी वादी वाले। और ये देखिए ये सारे सेट कुछ कुछ इधर इधर पड़े हुए हैं। तो वो सारी चीज़ें देख के अच्छा लगा, याद भी आ गया, अच्छा ये भी है मेरे पास, वो भी है मेरे पास, मैं तो भूल ही गई थी रख के। और यहाँ पे देखिए मेरा चूड़ी का बॉक्स है, ये बहुत प्यारा सा बॉक्स है, मैंने हैदराबाद से लिया था। और देखिए हैदराबाद की इसमें चूड़ियाँ भी हैं और बहुत सारे वो जो हैवी हैवी ड्रेस से मैचिंग की जो चूड़ियाँ होती हैं ना, वो सारी चूड़ियाँ वो इधर पड़ी हुई हैं, इधर रख दिया था, क्योंकि इन सब चीज़ों का ना यूज़ होता नहीं है। कभी मैचिंग का लिया होगा, फिर उसके बाद किधर रखो, तो इसको उठा के मैंने ऊपर ही रख दिया था। और अभी देख के इतना अच्छा लग रहा है कि हाँ कितना अच्छा कलेक्शन है मेरे पास। और बच्चों की यहाँ पे सारी वो जो स्टेशनरी के आइटम्स होते हैं ना, सामने सामने बच्चों को जो ज़रूरत होती है वो देते हैं, ज़्यादातर उठा के ऊपर रख देते थे, क्योंकि बच्चे फालतू में यूज़ उसको करते थे, ख़राब करते थे, इधर उधर फेंकते रहते थे ज़्यादा चीज़ें देख के। तो वो सारी चीज़ें देखिए ऐसे मेस्ट पड़ी हुई थी। अभी मैं सेलेक्ट कर रही हूँ कि क्या सही है और क्या फेंकने वाली चीज़ है, और सबको सही से ऑर्गेनाइज्ड करके मैं रख रही हूँ इस तरह से, ताकि याद रहे मुझे क्या चीज़ कहाँ पे रखी। बच्चे जब मांगेंगे तो दे देंगे। कभी कभी याद भी नहीं रहता है कि अरे वो चीज़ें घर पे पड़ी हुई हैं और बच्चे मांगते हैं, बच्चों को ज़रूरत होती है, तो फिर वापस से बच्चे नया ले लेते हैं। तो अब जब ज़्यादा दिन हो जाता है ना चेक किए हुए और सफाई किए हुए, तो यही हाल होता है। तो देखिए ये पूरे इतने सारे कलर्स थे बच्चों के, तो मैंने एक उसको दही के डब्बे में रख दिया था। और ये कुछ ग्लू है, कुछ मार्कर्स हैं, स्केच है, कलर्स हैं, ये सब देखिए कुछ तो पुराने हो गए, सूख भी गए हैं कलर्स, तो सारी चीज़ें मैं उठा के फेंक दूंगी और बाकी सारी चीज़ें अच्छे से रख दूंगी। ये देखिए पेंसिल है, पेन्स हैं, कलर पेन्स, तो ये सारी चीज़ें ला के रखे थे। तो बाद में मैंने इसको सब समेट दिया और कुछ इस तरह से इसको अभी रख दिया है फ़िलहाल के लिए। और आगे भी कुछ कुछ जगह हो गई ताकि मैं दूसरी चीज़ें भी इसमें रख सकूं। ये देखिए मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ऊपर के हिस्से में या अंदर अंदर कभी चीज़ें फैली होती हैं। आई एम श्योर हर घर में ये होता होगा। और यहाँ पे देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं। शाम में मैं बैठी थी, टीवी देख रही थी, और देखिए किस तरह से इन लोगों ने गद्दा बिछाया हुआ है, गद्दा लगाया हुआ है, और चादर बिछा के इस तरह से इन लोगों ने अपनी स्लाइड बनाई हुई है। मतलब हर चीज़ में बच्चे ना, इसी को कहते हैं बच्चे, हर चीज़ में खेल निकाल लेते हैं। देखिए और मुझे ऐसा लग रहा है कि क्यों फैला रहे हो, क्यों गद्दे निकाल रहे हो, क्यों ब्लैंकेट्स और चादर ला के फैला रहे हो, मगर इसमें इन लोग अपना वो बना लिए, स्लाइड बना लिए और खेल रहे हैं और मज़े कर रहे हैं। अब बच्चों के वेकेशन चल रहे हैं तो बच्चे भी बोर हो जाते, कितना टीवी देखेंगे, कितना क्या करेंगे। मतलब
और हम लोग भी मैं भी मना करती रहती हूँ, बस करो टीवी, इतना टीवी नहीं देखो, जाओ बाहर जाओ खेल कर आओ। बाहर भी जाते हैं बच्चे आजकल तो फिर भी थोड़ा सही है, शाम में हवा चलने लगती है दुबई में, तो बच्चे जाके खेल के आते हैं शाम के वक्त। मगर दिन भर घर पे रहते हैं ना, तो इन लोग को भी समझ नहीं आता क्या करें। और देखिए मुझे क्या है, मेरी आदत है कि घर एकदम चीज़ें जगह में रहें, फैली हुई चीज़ें नहीं दिखें, ऑर्गेनाइज रहें चीज़ें, जो चीज़ें जहाँ पे वहीं पे रखी रहें। और बच्चे आजकल छुट्टियां हैं तो दिन भर ऐसे ही घर फैलता रहता है, कितना समेटती रहती हूँ, और बच्चों को भी डांट पड़ती रहती है, ये चीज़ क्यों इधर लेकर आए, वो चीज़ क्यों इधर लेकर आए, मतलब इस तरह से करते रहते हैं। देखिए बाद में इन लोग ने ब्लैंकेट बिछा लिया, ब्लैंकेट बिछा के खेल रहे हैं। अरे यार, तुम्हें अपने पैसों से ऐसी लाकर सेट खरीदना है तो पहले ओनली 1 था और ओनली एक चादर थी ओल्ड वाला, अभी 2 हो गया। इसीलिए मैं किसी को नहीं बता रही कि बेटा देने वाला है। तो देखा आप लोगों ने बच्चे किस तरह से मस्ती कर रहे हैं, बच्चों की मस्तियाँ चालू हैं, और यही हाल होगा हर घर में, बच्चे जिनके छुट्टियाँ होंगी जिनकी, तो इस तरह से मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं। वैसे भी कुछ दिनों में अब बहुत कम ही दिन बचा है, जल्दी से स्कूल भी ओपन होने वाला है बच्चों का। तो जुलाई अगस्त में तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना यहाँ पे, तो बच्चों के समर वेकेशन चलते हैं जुलाई और अगस्त में। और यहाँ पे देखिए पता नहीं क्या सुहान को क्या उनको चाहिए थी, तो मेरा पैर दबा के डिमांड कर रहे हैं, कुछ तो उनको ज़रूरत थी, और मैं अपना ड्रामा देख रही थी, पाकिस्तानी सीरियल। तो चलिए मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, और फिर से एक मज़ेदार व्लॉग के साथ आऊँगी जल्दी ही इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।